अपने बहुत से कथाएं हमारे चैनल पर देखी होंगी, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं सावन के महीने में एक पवित्र कथा। यह एक व्रत कथा है। इस दिल थाम कर बैठिएगा मित्रों। हमने आपको बहुत सारी कथाएं सुनाई, लेकिन आज यह कथा एक महत्वपूर्ण कार्य से सुनाई देनी पड़ेगी। मित्रों, इस कथा के माध्यम से हम एक नई जागृति लाने जा रहे हैं। कृपया इस कथा को ध्यान से सुनिए और इसे अधूरा ना छोड़े। मित्रों, अपने जाना होगा कि सावन मास आते ही भगवान शिव के चारों लोग फल फूल आदि बहुत सारे लोग हर एक प्रकार की सेवा करते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भगवान शिव को किस तरह जल चढ़ाया जाता है, किस तरह बैठ करने जल चढ़ाया जाता है, किस तरह रहकर में जल चढ़ाया जाता है? क्या नंदी महाराज के कान में क्या रोकने से हमारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं? क्या यह आप जानते हैं कैसे स्त्रियों को शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए, कौन से पुरुषों को शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए, कौन से देवी देवता उसे समय शिव मंदिर में हाजिर रहते हैं? यह भी आपको नहीं पता होगा, लेकिन आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि यह एक ऐसी कड़ी है, यह एक ऐसी सूची परिक्रमा है जिसे जानने के लिए बहुत से लोगों ने अपने इतिहास रच दिए। वेदों, पुराणों और कालों में भी लिखा गया है कि शिव की हमेशा आदि ही परिक्रमा की जाती है। शिव की आदि परिक्रमा करने से क्या लाभ होते हैं? शिव की आदि परिक्रमा करने से मनुष्य को बहुत सारे लाभ होते हैं। मित्रों, ये सब तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक दिव्याव्रत गांव में एक स्त्री अपने पति के साथ और दूसरे परिवार के साथ रह रहे थे, यानी कि अपने जेठ और अपनी सासू उनके साथ रह रही थी। वह अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी। उन दोनों का प्रेम इतना प्रबल था कि वह एक दिन भी अपने स्त्री सुख या पुरुषों के बिना रहना उनके लिए बहुत ही कठिन था। वह हर एक समय अपने ही कार्य को पूरा करने में व्यस्त थे, क्योंकि वह अखंड प्रेम करते थे। उनको प्रेम करने से सारे गांव में उनके प्रेम की लीला छा गई। उनको सब राधा कृष्ण करने लगे। उनको सब कृष्ण और राधा के नाम से बुलाने लगे। उनकी छवियां बहुत ही बड़ी थीं। वह एक ऐसे थे, उसे पूरे गांव में एक प्रेम भरा वातावरण छाया हुआ था। इतनी में समय बीतने के साथ साथ सावन का महीना आया। सावन का महीना शिव शंकर कथा सारे गांव के लोग चाहते थे। लेकिन यह प्रेमी छोड़ एक दिन जल चढ़ाने आया। तब कहता है कि एक साधु वहां बैठा था, सबको प्रेमी छोड़ वहां जल चढ़ा रहा था। तब वह शादी देता है कि तुम्हें जल चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है, तो पवित्र हो, तुम्हें जल चढ़ाने से कोई भी लाभ नहीं होगा, उल्टा इस गांव की पवित्रता बिगड़ जाएगी। स्त्री ने कहा कि है शादी, मैंने कोई ऐसा बात नहीं किया। मैं तो केवल अपने पति की प्रेम में ही पागल हूं। नहीं, मुझे किसी और की चाहत है, नहीं, मैं किसी और से चाहना रखते हो। तभी साधु ने कहा कि ऐसा नहीं है पुत्री। अगर भगवान शिव की शिवलिंग पर तुम गलत तरीके से जल चढ़ाओगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। शास्त्रों में लिखा गया है कि इस प्रकार के 3 स्त्रियां जिन्हें जल चढ़ाने से होगा बहुत ही भयानक दंड स्टैंड मिलने से तुम्हारी स्त्री के लक्षण और तुम्हारे पारिवारिक के सारे लोगों को एक भयंकर गुप्ता से लड़का होगा। तभी स्त्री ने कहा, यह महापुरुष है, संत श्री हैं, भारत के एक परम पूज्य साधु हैं। साधुओं के भी साधु इतना व्याख्यान करने पर साधु ने कहा कि तुम्हें मुझे पसंद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक अखंड ब्रह्मचारी हूं। मुझे ना ही तुम्हारा लोग मिटा सकता है और न ही तुम्हारी चाहत। तभी स्त्री ने कहा कि ही महापुरुष, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने रूप में पागल हो चुकी थी। तभी वह संत श्री कहते हैं कि है तुम नारी हो, तुम जो चाहे वह कर सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। तुम्हें सुबह सुबह एक थाली में शिवलिंग के साथ साथ एक तुलसी का बताने का, तुलसी का एवं बेलपत्र का तर्क का, उसे पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर उसे ओम नमः शिवाय पंचाक्षरिक मंत्र से पुकार। तुम्हें जल अर्पण करना होगा। ऐसे ही तुम्हें अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है। इसी तरह तुम्हें एक एक तटस्थ होकर पूरे महीने शिव की पूजा करनी होगी। तभी महापुरुष कहते हैं कि जो स्त्री कामवासी है, जो स्त्री दूसरों की चाहत रखती है, जो केवल शिव को छोड़कर धन मोह एवं लक्ष्य की ओर बढ़ती है, उसे स्त्री का न तो शिव होता है और ना ही शिव शंभु कभी उसकी मदद करते हैं।
इसीलिए मैं तुम्हें यह मार्ग बताता हूं कि तुम नारी हो, तुम जो चाहो कर सकती हो, क्योंकि नारी ही नारायणी कही गई है। शास्त्रों के अनुसार अगर शिवलिंग के संपूर्ण विधि सहित पूजा की जाए तो यह बहुत ही चमत्कारिक और लाभदायक होगा। इसीलिए कृपया करके तुम कोई भी ऐसा कार्य मत करना जिससे भगवान शिव के इस पावन महीने को क्षति पहुंचे। इतना कहते ही और साधु वहां से चलने से और तभी वास्तविक में जिस तरह प्रकाश साधु ने उनसे कहा था उसे प्रकार उन्होंने किया और उनके मन में जो मेल था, जो पाप था, वह सारा सब कुछ मिटाने लगा और तभी दोस्ती और संतुष्ट हुई। और एक रात को साधु सपने में आए और उन्होंने कहा कि है पुत्री में, तुम्हें ना तो कभी फड़कने आऊंगा और ना ही मैं तुम्हें डरने आऊंगा। मैं तुम्हें यह कैसा रास्ता बताया था जिससे तुम्हें तुम्हारे जीवन में एक नया निर्वाह कर सकूं। तुम्हें एक ऐसी संतान की प्राप्ति होगी जो इस गांव में अलौकिक होगा। इतना कहते ही वह साधु सपने में आकर चला जाता है और दूसरी सपने को 4 दिशा में गांव को सुना देती है। इस सपने को सब लोग झूठ बोल रहे थे, लेकिन जब जब समय बिता तब स्त्री को एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति हुई जिससे वह सबसे अलौकिक लग रहा था। वह बहुत ही अलग था और तभी वह साधु आता है और कहता है कि है पुत्री, मैं तुम्हें एक नया मार्ग दिखाकर तुम्हारे पुत्र में भगवान शिव में एक अंश डाला है, जिससे तुमने जो जो पूजा की थी, जो जो तुम्हारे कम थे, उनमें से बुराई है गई है और यह अच्छाई के रूप में तुम्हें भगवान शिव में पुत्र की प्राप्ति कराई है। इसलिए मित्रों, छाप छाप नारी एक तथास्तु होकर अपने साधन एवं अपनी विधि और पूजा पाठ करती है, तब वह पुरुष से भी आगे निकल सकती है। यह शास्त्रार्थ में भी लिखा गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक